अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इज मेहरीन एंड वेलकम टू MS एक्सेल कोर्स। उम्मीद करती हूँ ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप इससे जरूर फायदा उठा सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एंट्री, डाटा एनालिटिक और बहुत से कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। MS एक्सेल वर्ल्ड वाइड यूज होने वाले बेहतरीन सॉफ्टवेयर में से एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो इससे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और अपने कैरियर में MS एक्सेल का यूज कहीं भी कर सकते हैं। यह अपने कोर्स की पहली क्लास की तरफ। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम MS एक्सेल को ओपन करेंगे। MS एक्सेल को ओपन करने का एक तरीका यह है कि हम विंडो प्लस R को अगर हम एंटर करेंगे तो ये हमारे पास रन कमांड ओपन हो जाए। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका हमारे पास है, ये सर्च बार में हम लिखेंगे रन और यहाँ पर सर्च करेंगे और एक्सेल इसमें टाइप करेंगे, उसको ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसकी स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओवरव्यू आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। ये हमारे पास पूरी वर्कबुक आ चुकी है, तो हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ऊपर शो हो रहा है बुक 1, तो ये हमारे पास एक फाइल है तो इसको हम बुक 1 कहेंगे। फिर जब हम दूसरी फाइल बनाएंगे तो इसको बुक 2 कहेंगे और तीसरी फाइल बनाएंगे तो इसको वर्कबुक 3 कहेंगे। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को क्यों यूज करते हैं? अगर हम अपनी फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे हमें अपनी फाइल को सब सेव करना होता है या सबमिट करना होता है, तो यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर लेंगे, सेव एज। और हमें अपनी न्यू फाइल ओपन करनी होगी तो ओपन फाइल में, क्लोज फाइल में, न्यू फाइल में, प्रिंट में, जो भी हमें काम करना होगा वो हमें इस फाइल के अंदर, इस टैब के अंदर आके करना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार को यूज करते हैं, यहाँ से हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। अगर हम कोई भी अपनी फाइल बना ली है हमने और हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हम सिंपल से यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर लेंगे और ये हम अपनी फाइल को कोई भी नाम देकर यहाँ पर सेव कर लेंगे। क्योंकि मेरा बिल्कुल ब्लैंक फाइल है और मैंने कुछ अभी इस पर टाइप नहीं किया तो मैं इसको सेव नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बताया है। तो यहाँ से आकर हम अपने जो भी फाइल में, हम यहाँ पर क्विक एक्सेस बार में हम चाहते हैं कि हमें बार बार इस फाइल में नहीं जाना पड़े, तो हम यहाँ पर आकर अपने जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो हम यहाँ पर ऐड करना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट को ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगी, ऐड पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर आ चुका है, इसको सेव कर लूंगी। इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट रो, इन दोनों को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट रो, दोनों को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, उसको ओके कर दिया। अब क्विक एक्सेस टूल बार में मेरे पास ये 3 ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। अगर मुझे अपनी कोई कॉलम को डिलीट करना होगा या किसी रो को डिलीट करना होगा तो मैं यहाँ से बासानी कर सकती हूँ। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ मुख्तलिफ टैब्स मिल जाते हैं, जैसे फाइल का टैब है, होम का टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू। आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आएंगे। मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, मैं 2010 का वर्जन यूज कर रही हूँ, तो मेरे पास इसलिए ये कम ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगी, तो मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगी जो एडवांस लेवल में होता है। यहाँ पर हम आते हैं, टैब से नीचे आते हैं तो ये हमारे पास एक रिबन नजर आती है, इसको हम रिबन कहते हैं। और इस रिबन में जितने भी ग्रुप्स हैं, ये बने हुए ग्रुप्स हैं, ये सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग का ग्रुप है। इसी तरह से हम इंसर्ट के टैब में आएंगे तो यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के हमें ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। जितने भी टैब्स में आएंगे इसके रिबन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के अपने अपने, हर टैब के अंदर इसके अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कुछ चीज़ों के, जिसे हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम होम के टैब पर आ जाते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये हमारे पास एक नेम बॉक्स नजर आता है हमें। ये नेम बॉक्स क्या होता है ये हम अभी आगे चल के पढ़ते हैं। और ये नजर आते हैं हमें फॉर्मूला बार, ये नेम बॉक्स है और ये फॉर्मूला बार है।
तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। जो आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है ये कहलाता है सेल। एक्सेल में इसको सेल कहा जाता है। जो छोटा सा बॉक्स है इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, आगे चलकर बताएंगे। अब देखिए ये जो नेम बॉक्स है, अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा या यहाँ पर रखा, ठीक है, नेम बॉक्स के अंदर इसका नाम आ रहा है, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम नेम बॉक्स के अंदर आ रहा है। इस सेल का नाम हमें कैसे पता लगा कि C7 है? क्योंकि C और 7, C कॉलम 7 रो, C कॉलम और 7 रो इसका नाम है, तो C7 हो गया। और यहाँ पर हम रखेंगे इसको F12, इसका नाम F12 आ रहा है। इस बॉक्स का नाम F12 है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये हमारे पास एक कॉलम है और ये हमारे पास रो है। कॉलम और रो क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो हमने अपना कर्सर यहाँ पर रखा और यहाँ से जो आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर अपना कर्सर रखा और लेफ्ट का बटन दबाकर, अपने लैपटॉप का लेफ्ट का बटन दबाकर इसको नीचे को ड्रैग कर लिया। तो हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा। ये जो हमारे पास ऊपर से ये चौड़ी सी लाइन आ रही है सेल्स की, ये हमारे पास कॉलम कहलाता है और ये हमारे पास रो कहलाती है। इसको भी कलर दे देते हैं, कोई लाइट कलर दे देंगे इसको ताकि हम आसानी हो। ये हमारे पास कॉलम कहलाता है और ये रो कहलाती है। क्या कहते हैं इसको? कॉलम और रो। और ये जो यहाँ पर जंक्शन हो रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसको हम सेल कहते हैं। इस पॉइंट पर हम रखेंगे तो ये हमारे पास नेम बॉक्स में इसका नाम आ जाएगा कि ये इसका सेल का नाम क्या है। इसका नाम है D12। D12 किस तरह से है? क्योंकि ये कॉलम D है और रो 12 है। कहीं भी रखेंगे इस कर्सर को, हमारे पास ये सेल आ गया है। और इस सेल का नाम अगर मैं आपको बगैर देखे बताऊं तो इस सेल का नाम I4 है। तो यहाँ पर हम नेम बॉक्स में आ जाते हैं, इसका नाम I4 आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे तो इसका नाम K6 आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे तो इसका नाम KJ12 आ रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जहाँ हम कर्सर रखेंगे उस सेल का नाम यहाँ पर नेम बॉक्स में हमें बता देते हैं। और सेल को हम जहां भी रखेंगे वहां पर जो उसका नाम होगा, जिस लाइन में भी उसका नाम होगा, जिस कॉलम का नाम और रो का नाम, वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाता है नेम बॉक्स में। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। और इससे नीचे आएंगे, अब हम शीट को देखेंगे। शीट क्या होती है? हम मुख्तलिफ शीट्स में अपने डेटा को सेव करते हैं। जैसे मैं अपने 7 दिन का डेटा बनाना चाहती हूँ या 12 महीने का डेटा बनाना चाहती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी शीट्स लूंगी। ठीक है, इस शीट्स को यहाँ पर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, शीट्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम Shift+F11 भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक न्यू शीट मिल जाएगी। अगर हम अपनी शीट को डिलीट करना चाहते हैं, हम मान लें कि मैं इस शीट को 7 शीट को डिलीट करना चाहती हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से आकर इस शीट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर शीट में अपनी जो शीट है, मेरे पास फाइल है, इसमें कुछ लिख लेती हूँ। माना मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको अपनी शीट को डिलीट करना चाहती हूँ। मैं अपनी शीट को डिलीट करती हूँ, शीट नंबर 6 को डिलीट करती हूँ। तो मेरे पास ये वार्निंग आ रही है, डेटा में एग्जिस्ट इन शीट सिलेक्टेड फॉर डिलीशन, परमानेंटली डिलीट द डाटा, प्रेस डिलीट। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ तो यहाँ मैं ना तो इसको रीडू कर सकती हूँ और ना ही मैं इसको अनडू कर सकती हूँ, बल्कि ये डेटा मेरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ये दोबारा से मैं रिकवर डेटा को नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर मैं अपने शीट का नाम चेंज करना चाहूँ तो वो किस तरह से कर सकती हूँ? शीट पे आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पर आने के बाद यहाँ पर हम अपनी शीट का नाम रख देते हैं, हम जनवरी रख देते हैं, ठीक है, जनवरी 1। यहाँ से इसके शीट का नाम बी शीट का नाम भी रख देते हैं, रीनेम कर देते हैं Feb_2। 2 मंथ है फैब का और फर्स्ट मंथ है जनवरी का। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगा लेती हूँ, आगे हम जाकर जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसमें ये बहुत काम आएगी।
तो इसी वजह से मैंने इसका नाम अंडरस्कोर लगा के रखा है। तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह भी इसको रख सकते हो, लेकिन मेरा आपको सजेशन यही है कि आप यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगा दीजिए। अगर मुझे अपनी शीट को जूम और जूम आउट करना हो, अगर मुझे अपनी वर्कबुक को, अपनी शीट को जूम और जूम आउट करना हो, तो मैं क्या करूंगी, तो हम यहाँ पर आएंगे राइट पर, और यहाँ पर हमें एक छोटा सा प्लस का निशान नजर आ रहा है। यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं, और यहाँ से आकर हम इसको वापस अपनी असली हालत पर ला सकते हैं, यानी कि जूम आउट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की है जूम इन करने की। अगर मैं ऑल्ट और वी प्रेस करूं और इसके बाद मैं Z प्रेस कर दूं, तो ये मेरे पास एक जूमिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके और जितना मुझे जूम करना हो वो वहां पर सिलेक्ट करके और ओके कर दूंगी, तो मेरे पास उतना ही जूम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको जूम आउट करना चाहूँ तो ऑल्ट वी प्रेस करूंगी और Z प्रेस करूंगी, तो वो ही विंडो मेरे पास ऑप्शन मेरे पास शो हो गया है। अगर मैं इसको 100 पे करना चाहती हूँ तो इस तरह से मैं इसको वापिस अपनी हालत पे ला सकती हूँ। ए बी, अब आपको ये नजर आ रहा है A B C D E F G A to Z है, Z तक के कॉलम्स नहीं है, इससे आगे और भी बहुत से कॉलम्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करती हूँ, तो ये यहाँ पर हमें बिल्कुल लास्ट में लेकर आ जाता है XFD पर। अगर अब हम इसकी रोज मालूम करना चाहते हैं कि इसमें रोज कितनी होंगी, तो उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करूंगी। ये सबसे लास्ट में मेरा सेल चला जाएगा जहां पर हमारे पास तादाद है 10,40,575 हमारे पास इसमें रोज हैं। लेकिन ये जब कम पड़ जाते हैं, जब हमारे पास बड़ी कंपनीज का डेटा आता है और वो हमें स्टोर करना होता है, तो ये 10 लाख रोज भी हमारे पास कम पड़ जाते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये सेल होता है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ से एक्सटेंड किया, फिर यहाँ से एक्सटेंड कर लिया। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये रेंज ऑफ सेल कहलाता है। ये इसका ये हिस्सा जहां से मैंने इसको स्टार्ट किया था, ये हिस्सा तो इसका, जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, ये हिस्सा तो इसका वाइट रहेगा, लेकिन बाकी हिस्सा इसका कलरफुल होगा। तो ये हमारे पास जो बॉक्स हमने बनाया है रेंज ऑफ सेल कहलाता है। कंट्रोल और अब एरो की को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ऊपर फ्रंट पर आ चुके हैं बिल्कुल। अब हमारे पास ये सेल है जो कि मैं आपको स्टार्ट में बताया था। अब हम इस सेल को एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर हम इस सेल को एक्सटेंड कर लेते हैं, अगर हम इस सेल को एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये हमारे पास रेंज ऑफ सेल कहलाता है। ये पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज ऑफ सेल कहलाता है। और इसका एड्रेस हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं I4 से लेकर L10 तक इसका, I4 से लेकर L9 तक इसका एड्रेस है। अब हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप करती हूँ, फ्यूचर टेक ट्रेंड टाइप करती हूँ, फ्यूचर टेक ट्रेंड, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है, मुझे यही इसी लगा। अब मैंने यहाँ पर इसको टाइप कर तो लिया, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ्यूचर टेक ट्रेंड जो है वो सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि एक ही कॉलम में रहे, ये सेकंड कॉलम में ना आए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेती हूँ। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आएंगे, इस ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आकर हम इसके साइज को एक्सटेंड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा भाई। इसका साइज यहाँ पर बढ़ चुका है और इसका साइज स्टैंड होकर कहाँ पर आ रहा है, के ऑप्शन में आ रहा है, के कॉलम में आ रहा है। इसका साइन एक्सटेंड होकर के कॉलम में आ रहा है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं।
एच से लेकर के तक इसका साइज एक्सटेंड होकर यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ एच के कॉलम में आए। ये पूरा जो हमारे पास फ्यूचर टैग ट्रेंड लिखा हुआ है ये सिर्फ एच के कॉलम में आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, एच के जहाँ पर एच लिखा हुआ है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसकी जो लाइन है यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर अपना कर्सर को रखेंगे, आराम से तसल्ली से हम यहाँ पर अपने कर्सर को रखेंगे और देखेंगे। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ से हटाती हूँ तो इसके एरो की आ जाती है, राउंड डाउन एरो की आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं रखती हूँ तो ये हमारे पास कर्सर जो है वो प्लस जैसा साइन देने लगता है। इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो एरिया है, कॉलम का जो एरिया है वो एक्सटेंड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे इस टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जो मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है इसका कलर मैं चाहती हूँ चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से इसका कलर को हम कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। दूसरा कलर रख देती हूँ ताकि नजर आए। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बॉक्स है इसका, इसमें ये लिखा हुआ है, इस बॉक्स का कलर भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए ये पेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके नीचे जो है एक लाइन लगा दूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगी और अंडरलाइन इसको कर देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। अगर यहाँ पर लाइंस के और भी ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे और डबल अंडरलाइन करना होगा तो फिर ये डबल अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ पर हम अगर मैं चाहती हूँ कि इसको आइटैलिक में लिखो तो यहाँ पर आई का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आइटैलिक की फॉर्म में आ जाएगा, स्टाइलिश फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसको बोल्ड करना चाहो तो इसमें ये बोल्ड भी हो सकता है। इस तरह से हम इसको खूबसूरत भी करके दिखा सकते हैं, बोल्ड करके और आइटैलिक लगाकर। इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत सा करके दिखा सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की एक्सेल की पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको बेसिक सा ओवरव्यू दिया है एक्सेल का और आपको इसमें टेक्स्ट लिखना सिखाया है, शीट बनानी सिखाई है, फाइल बनानी सिखाई है, फाइल का नाम बताया है कि फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। तो अगर हम फाइल को अपनी सेव, एक चीज रह गई है, अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर लेंगे। मैं इस फाइल को सेव नहीं करना चाहती तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो जी ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ओवरव्यू देखा है, उसके अलावा उसमें टेक्स्ट लिखना देखा है और टेक्स्ट लिखना देखा है, उसको कलर करना सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे और जानेंगे फॉर्मूला बार के बारे में कि किस तरह से हमारे पास काम करता है। तो मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।